एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जैसे कि आप सभी को बताया कि मैं पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और ये एग्ज़ाम मैं पहले भी दे चुकी हूँ जिसमें कि मेरा क्लियर हो गया था, बट उसमें मेरे 90 प्लस स्कोर हुए थे। तो मैं एक अच्छे स्कोर की परसेंटेज आने के लिए मैं इस एग्ज़ाम को दोबारा दे रही हूँ। और पेपर 1 मेरा 100 प्लस मार्क्स से स्कोर हुआ था, जिसमें कि मेरे 112 मार्क्स आए थे। तो उसी की जर्नी में आपको आज को बता रही हूँ कि मैंने किस प्रकार, मैंने कहाँ से कौन से नोट्स ऐसे पढ़े जो कि मेरे 112 मार्क्स, 100 प्लस मार्क्स मैं इसमें गेन कर पाई। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे। और अगर आप भी पेपर 1 दे रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। और ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनका 1 नंबर 2 नंबर या 1 2 3 नंबर से सीटेट का पेपर 1 क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि पेपर जैसे 2 ज़्यादा हमारे लिए क्लियर करना जरूरी है, ऐसे ही पेपर 1 भी मायने रखता है। क्योंकि पेपर 1 में मैथ्स आता है, तो जो लोग मैथ्स पे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ कारणों की वजह से हमारे कुछ मार्क्स रह जाते हैं और पेपर क्लियर नहीं हो पाता। तो चलिए तो करते हैं बात पेपर 1 से रिलेटेड। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की। तो पेपर 1 के लिए मैंने जो CDP, इट मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट, नंबर 1 CDP आता है, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। नंबर 2 मैथ्स आता है। नंबर 3 EVS आता है, हिंदी, इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट इसमें आते हैं पेपर 1 में, जो कि सब सब्जेक्ट्स कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ नहीं आता आपको तो मैथ आप नहीं करेंगे, नहीं, मैथ सबके लिए कंपलसरी है। बस आप इतना कर सकते हैं, जो लैंग्वेज की चॉइस होती है पेपर 1 में या पेपर 2 में, वो उन सभी के लिए अलग अलग होती है। लेकिन एक लैंग्वेज में हमें हिंदी और दूसरी लैंग्वेज में हमें इंग्लिश लेना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों लैंग्वेज में हिंदी, दोनों लैंग्वेज में इंग्लिश ले सकते हैं। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास किसी न किसी लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेंगे, किसी न किसी रूप में, लैंग्वेज 1 में या लैंग्वेज 2 में। कुछ लोगों के पास इंग्लिश की जगह उर्दू होती है या संस्कृत होती है, वो एक अपनी एक अलग चॉइस होती है। संस्कृत के बारे में मुझे ज़रा इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपसे आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। हाँ, एक दो शब्द मैंने देखे हैं यूट्यूब पर चैनल, जैसे सचिन अकाडमी पे हैं, एक मैम संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बट मैंने कहीं पढ़ा नहीं है संस्कृत, मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है, ये मेरा वीक पॉइंट रहा। तो संस्कृत से रिलेटेड मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, बट बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और बेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगी, जिससे आपके अभी भी हमारे पास टाइम है, हमारे पास अभी 20 डेज बाकी हैं, जिसमें हम लोग 100 प्लस मार्क्स या उससे भी अच्छे आप लोग स्कोर कर सकते हैं। जैसे CDP है, तो CDP मैंने हिमांशी मैम से की थी। या कुछ टॉपिक्स मुझे समझ में नहीं आते थे, तो मैं जैसे अध्ययन मंत्रा पर रोहित सर हैं या सचिन अकादमी पर सचिन सर हैं, मैं उनसे भी वो अपने टॉपिक्स के लिए कर देती, क्योंकि जरूरी ना, वैसे तो हमें 4 चैनल ना देख के केवल एक चैनल से अपने सब्जेक्ट कोशिश करनी चाहिए कि उनसे क्लियर करें। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स हमें हर एक टीचर का समझ में नहीं आता, तो हम दूसरे चैनल पर भी जाकर उसको देख समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें केवल वहीं से सबसे, अगर हमें टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप दूसरे चैनल से समझ लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि एक चैनल से समझिए। तो मैं सचिन सर से भी एक दो टॉपिक समझ लेती थी। तो CDP की बात हो गई हमारी कि मैं हिमांशी मैम से करती थी, और जो टॉपिक समझ में नहीं आते थे वो मैं सचिन सर से कर लेती थी। रही हमारी मैथ की, तो मैथ मैंने लास्ट मैराथन उदय सर की देखी थी, जो कि अनअकाडमी पे लेट्स लर्न पर हिमांशी मैम के चैनल पर पढ़ाते हैं उदय सर। लास्ट वीडियो मैंने उनकी देखी थी, लास्ट मैराथन। और उससे पहले 2 वीडियो देखी थी। साथ में मेरी बेटी जब 5th 6 क्लास में थी, तो मैंने उसको पढ़ाया था, उनको मैंने मैथ कराया। तो उसकी बुक से ICSE बोर्ड में पढ़ती है वो, तो उसकी हेल्प से मेरा मैथ बहुत अच्छा हो गया था, जिससे मेरे मैथ में 20 प्लस स्कोर हुए थे। और हिंदी रही बात, हिंदी पेडागोजी मैंने हिमांशी मैम से की थी, और पैराग्राफ पैसेज जो प्रैक्टिस की थी वो मैंने PY की बुक से सॉल्व की थी। और साथ ही साथ तो इंग्लिश है, इंग्लिश की मैंने लास्ट मैराथन हिमांशी के लेट्स लर्न चैनल से देखी थी। पेडागोजी हर सब्जेक्ट की हिमांशी मैम खुद कराती हैं। और जो ग्रामर होती है, इंग्लिश टीचर के एग्जाम में ग्रामर इतनी मायने रखती है, ग्रामर 1-2 मार्क्स की आती है, जैसे कि हमारे वो वॉवल्स आ गए, कोई वर्ब आ गई, एडवर्ब आ गई, इस तरह के। तो टिपिकल ऐसे ग्रामर जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आते हैं। अब बची हमारी EVS। तो EVS की मैंने बनाई थी हिमांशी मैम की चैनल से, और अपने पास कुछ यूट्यूब से मैंने बुक्स निकाल ली थी, मतलब गूगल से कुछ बुक्स निकाला, कुछ यूट्यूब से बुक्स निकाल कर मैंने उसकी हेल्प से अपने नोट्स बनाए थे। और इसके ये रहे मेरे नोट्स, जो कि मैंने इन नोट्स से पढ़कर 25 से भी अब मार्क्स में गेन किए थे EVS में। तो अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए तो मैं शॉर्ट वीडियो मैंने इन अपने नोट्स को शेयर किया हुआ है। अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए, अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप चाहें तो 1 हफ्ते में इन नोट्स को पढ़कर अपने एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में जरूर कर लिखिएगा, PDF लिख दीजिएगा, मैं आपको अपनी PDF शेयर कर दूँगी इन नोट्स की। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसे ही टिप्स और ऐसे ही आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और मुझे सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज है हमारा डे 9 और कल है हमारा नेक्स्ट डे 10। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।